तो निष्काम धर्म जीवन के लिए एक सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन में निष्कामता को प्राप्त होना, जो निष्कामता को प्राप्त होता है उसका जीवन कृत्य कृत्य हो जाता है। जीवन में निष्कपटता, जीवन में निर्दोषता, जीवन में निश्चलता, निस्वार्थता, निर्दोषता, निश्चलता आ जाए तो जीवन सफल हो जाता है। इसलिए अपने कर्म को निष्काम बनाना चाहिए, अपने हृदय को निष्काम बनाना चाहिए। जब हृदय निष्काम होता है तो हृदय ही कर्म बन जाता है। कर्म कोई अलग चीज नहीं है, हृदय का प्रेम तब कर्म रूप में परिणित हो जाता है। हृदय के अंदर जब तक दोष है तब तक हृदय कर्म नहीं बन पाता है। हृदय के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, छल, कपट, यह सब स्वार्थ की संरचना है और स्वार्थ ही सकामता है और स्वार्थता का त्याग ही निष्कामता है। ध्यान देना, स्वस्य अपने लिए हो, स्व मैंने अपना, अपने लिए होता है उसे स्वार्थ कहते हैं, और जो दूसरे के लिए होता है या परम तत्व के लिए होता है उसे परमार्थ कहते हैं। इतना ही अंतर है कर्म। तो कर्म निस्वार्थ बने, इसके लिए हमें गीता की शरण में जाना पड़ता है। गीता निस्वार्थता का उपदेश है। गीता में निस्वार्थ तत्व का विवेचन है और इसी निस्वार्थता से बंधुता, मित्रता, समानता, स्वतंत्रता, सारी चीजें इसी निस्वार्थता में छिपी है। ये जो मानवीय गुण है ये सब निस्वार्थता के परिवार है, निस्वार्थता के पारिवारिक सदस्य है। अगर यह जीवन में आ गई तो जीवन महापुरुष रूप में परिणित हो जाता है, कृत्य कृत्य हो जाता है। प्रेम निस्वार्थ हो, कर्म निस्वार्थ हो, कर्म की निस्वार्थता ही तो प्रेम है। क्योंकि मुझे ख्याल आया कि पांडव अनेक तकलीफों को झेलते हुए अपने स्वधर्म में स्थिर रहते हुए काम्य वन में पहुंच चुके थे। एक ऐसा समय आया कि वे प्यास से वितक्त हो उठे, प्यास से पीड़ित हो उठे, अत्यंत प्यासे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि नकुल पता करो कि कहीं पानी है कि नहीं है, पेड़ों में चढ़ करके पता करो कि कहीं पानी है कि नहीं है। नकुल पेड़ पे चढ़ता है, देखता है तो नकुल को पानी तो कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ दिखाई दिए जो पानी के किनारे होते हैं। तो नकुल ने अनुमान लगाया कि वहां जरूर पानी होगा। वह नीचे उतरता है और कहता है कि वहां ऐसे पेड़ मुझे दिखाई दिए। युधिष्ठिर को कहता है कि प्रभु मुझे ऐसे पेड़ दिखाई दिए कि जिनके जो पानी के आसपास रहते हैं
अतः मैं वहां जरूर पानी होगा, क्योंकि वहां पर वह पेड़ हैं जो पानी के किनारे होते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर उनके पास तर्कस देकर के, नकुल के पास तर्कस देकर के नकुल को पानी लेने के लिए भेजते हैं। नकुल जैसे पानी लेने जाता है, वहां एक आवाज सुनाई दी। आवाज आई कि नकुल, पानी तब पीना, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। लेकिन नकुल प्यासा है, उसे पानी दिखाई दिया, उसने उस आवाज की अवहेलना करके पानी पीने गया और पानी पिया। जैसे पानी पिया वैसे अचेत हो। इधर युधिष्ठिर इंतजार कर रहे, नहीं आया। युधिष्ठिर ने दूसरे भाई को भी भेजा, उसके पास भी उसके लिए भी ऐसा ही प्रश्न, जब वो पानी पीने गया ऐसा ही प्रश्न उससे भी पूछा गया। नकुल, सहदेव, अर्जुन, इनको बारी बारी से भेजा गया और इनसे प्रश्न पूछा गया। इन्होंने प्रश्न को ये छोड़ते गए और पानी को पीने के लिए गए और वहीं पर अचेत होते। अंतिम में स्वयं धर्मराज, जो धर्म के स्वयं अवतार हैं, वो पानी पीने वहां पर जाते हैं। जैसे वो पानी पीने जाते हैं, अपने भाइयों को देखते हैं। जैसे अपने भाइयों को देखते हैं, वो भी पानी पीने के लिए जैसे बढ़ते हैं और अपने भाइयों को देख करके पानी पीने के लिए जैसे बढ़ते, एकदम से आकाशवाणी होती है कि राजन, अपने भाइयों को देखो, तुम्हारी भाइयों की जो स्थिति हुई है वह स्थिति तुम्हारी भी हो सकती है। अतः पानी बाद में पीना, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। और जब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो तुम्हारे सारे भाई पुनर्जीवित हो जाएंगे। उसमें बहुत सारे प्रश्न किए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका उत्तर देते हुए, अब मुख्य जो इस कहानी का सुनाने का मेरा तात्पर्य है वह यह है कि जब चार भाई अचेत पड़े हुए थे, तो उनमें से कौन सा भाई पहले जीवित किया जाए, यह प्रश्न था। और ये इसी प्रश्न को यक्ष ने युधिष्ठिर से किया कि युधिष्ठिर, तुम्हारे चार भाई यहां पर लेटे हुए हैं, इन चार भाइयों में से पहले तुम किस भाई को सचेत करना चाहोगे, जीवित करना चाहोगे, ऊर्जावान करना चाहोगे? युधिष्ठिर कहता है कि मैं नकुल को करना चाहूंगा। बोला, नकुल को? नकुल को क्यों करना चाहोगे? अर्जुन को करना, जो तुम्हारा सहोदर भाई, जो महान धनुर्धर है, उसको पहले जीवित करो ना। तब कहता है, तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि राजन, मेरे मेरे जीवन में धर्म, मेरे जीवन में धर्म बाध्यता पैदा करता है, नीति बाध्यता पैदा करती है। मेरे जीवन में धर्म की बाध्यता है, स्वार्थ की बाध्यता नहीं। जो बुद्धिमान होते हैं उनके पास नैतिक की बाध्यता होती है, स्वार्थ की बाध्यता। वह स्वार्थ में केंद्रित होकर के नहीं सोचते, वह स्वार्थ की बाध्यता में नहीं बंधे हुए होते हैं, वह नैतिकता की बाध्यता में बंधे हुए होते हैं। नैतिकता वही है जो बंधन पैदा करे, अनुचित करने से जो रोके,
उचित के साथ बांध दे। राजन, पहले नकुल को सचेत करो, जिंदा करो, क्योंकि धर्म की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। धर्म का हनन मैं नहीं करूंगा। यहां पर एक श्लोक है जो मनुष्य स्मृति में भी आया है। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं यक्ष को, जो प्रश्न कर रहा था उस यक्ष को, जब सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तब उस यक्ष ने कहा कि तुम किस भाई को जीवित करना चाहते हो, तो नकुल को क्यों करना चाहते हो? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्म न त्यजामि, मानो धर्मो हतो वदीत। हे यक्ष, धर्म एव हतो, धर्म एव हतो, अगर धर्म की अगर हत्या कर दी, मार दिया यदि धर्म को, तो हन्ति, वह मार देता है, मरा हुआ धर्म मार देता है। नियमों का उल्लंघन किया तो आदमी का पतन हो जाता है। मरा हुआ धर्म, त्यागा हुआ धर्म, ठुकराया हुआ धर्म से आदमी स्वयं ठुकरा दिया जाता है, पतित हो जाता है। धर्म एव हतो हन्ति, धर्म एव हतो, हतो हता, धर्म एव हता, धर्मो हता, मारा हुआ धर्म, हतो हतो धर्म, मारा हुआ धर्म क्या करता है? हन्ति, क हन्ति, कर्ता हन्ति, कर्ता के साथ संबंध, मारा हुआ धर्म कर्ता को नष्ट कर देता। और धर्मो रक्षितः, यदि धर्म की रक्षा की गई तो रक्षति, वह कर्ता की रक्षा करता है। इसलिए तस्मात् धर्मम न त्यजामि, इसलिए मैं धर्म का त्याग नहीं करता। क्यों? क्योंकि मां हतो धर्म न नो अवधि, मैं इसलिए धर्म का त्याग नहीं करता हूं क्योंकि मारा हुआ धर्म मुझे मार न दे। वास्तविकता है, मारा हुआ धर्म इंसान को पतित कर देता है। धर्म, अनुचित धर्म, असत धर्म इंसान को पतित कर देता है। असत धर्म कहने का तात्पर्य है भ्रांत धर्म, इंसान का पतन कर देता है। और सत धर्म ही इंसान की रक्षा करता है। मित्रवत है धर्म, सत्य नियम, महानतम श्रेष्ठतम नियम मानव की उन्नति को आगे ले जाते हैं, और स्वार्थ के जो नियम है वो इंसान को गर्त में ले जाते हैं। इसलिए मैं धर्म का त्याग नहीं करता हूं कि कहीं यह स्वार्थ मुझे पतित न बना दे। ये है धर्म। तो
राजन, पहला धर्म है क्या? तो पहला धर्म बताते हुए यहां पर दया को पहला धर्म बताया गया। मुझे यह लगता है कि अगर पहले मेरा भाई नकुल अगर जीवित न हुआ और अगर उसमें लास्ट में अगर उसे जीवित करूंगा, और अगर हो सकता है कि लास्ट में वो जीवित न हो, तो मेरी माद्री मां, मेरी जो मां है, जो मेरी माद्री मां है, वो बहुत विलाप करेगी, रोएगी। इसीलिए मैं पहले अपने नकुल भाई को जीवित करने के लिए कहता हूं, क्योंकि आंद्री संस्यम परोध परमार्थाच में मतम। आंद्री संस्यम, आंद्री संस्यम कहते हैं, आंद्री संस्यम, आंद्री संस्यम परोध, दया सबसे बड़ा धर्म है। दया ही सबसे श्रेष्ठ धर्म, विवेकाधीन दया। दया उसी व्यक्ति के अंदर हो सकती है जो निरअहंकारी हो, निस्वार्थ हो। वरना झूठी दया भी होती है। झूठी दया माया की, मोह की दया होती है। अपना पुत्र कोई मारे तो अपने पुत्र पर दया आंसू आने लग जाए, और दूसरे के पुत्र को कोई मारे तो अच्छा, ये ममत्व की दया है। ऐसी दया नहीं जो विवेकाधीन उच्चतम हृदय की दया, निस्वार्थ की दया, निर्दोषता की दया, निरअहंकार की दया, यह बुद्ध पुरुषों के अंदर होती है। इसीलिए कहा गया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी तब तक न छोड़िए जब लगी घट में प्रण। यह वास्तविक धर्म, दया प्रथम धर्म। यह दया जो है सर्वश्रेष्ठ धर्म है। परमार्थाच में मतम, परमार्थता से, परमार्थ से, परमार्थ से युक्त होकर के दया ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसीलिए आनिसर्स्यम चिकीर्षामि, इसलिए मैं दया को धारण करता हूं। और नकुलो यक्ष जीवतु, हे यक्ष तू नकुल को जीवित। यह है समानता का भाव, यह है समानता। देखो ये आप, ये कैसी समानता है? समानता तभी ही जीवित हो सकती है जब निस्वार्थता हो, और निस्वार्थता के कारण यह अपने भाइयों को पहले जीवित नहीं, क्योंकि वह स्वार्थ के अधीन हो सकते हैं, पहले अपने माद्री मां के पुत्र को जीवित किया। इसीलिए
समानता, बंधुता, मित्रता, ये सब निस्वार्थता के कारण जीवित है। जैसा मैं हूं ऐसे ही सब है। गौतम बुद्ध ने भी तो कहा था, यथा अहम तथा येते, यथा येते तथा अहम, अत्तानम उपमम कत्वा न हनये न कातये। जैसे मैं हूं ऐसे ही ये है, जैसे ये है ऐसे ही मैं हूं। अत्तानम उपमम कत्वा, यही धर्म है कि अपनी उपमा को सब जगह देख करके न तो किसी को मारो और न किसी को मारने के लिए प्रेरित करो, परस्पर प्रीति का भाव बढ़ाओ, निस्वार्थता में उतरो। निस्वार्थता वह गगन है जिसमें प्रत्येक पंछी बेरोक टोक के उड़ान भरते हैं। वह अनंत आकाश निस्वार्थता का होता है। वह अनंत आकाश रूपी प्रेम निस्वार्थता से पैदा होता है। इसीलिए निष्काम कर्म योग का प्रतिपादन गीता में किया। तो अच्छा ठीक है, अब ये यक्ष कौन है? तो यह यक्ष कोई और नहीं, यह यक्ष स्वयं में धर्म है। यह जो यक्ष बना हुआ है, यह यक्ष कोई नहीं और नहीं, यह धर्म कह रहा है। और इस धर्म का शरीर कैसा है? तो बताते हैं, यसा सत्यम दम शौच मार्जवम ह्रीरचापलम दानम दमो ब्रह्मचर्य मित्तेतास्तनवो मम। वो धर्म कह रहा है कि मेरा शरीर कैसा है। अपना परिचय भी दिया उसने। वो कह रहा है कि मेरा जो तनु है, मेरा जो शरीर है वो कैसा है। तो बोलता है कि यश, मेरे साथ में यश जुड़ा हुआ है। मेरे अंग जो है उन्हें मैं तुम्हें बता रहा हूं, और उन अंगों से मेरा शरीर बना हुआ है। पहला अंग मेरा यश है। धर्म होगा, यश मिलेगा। धर्म से तात्पर्य मेरा वो नहीं है कि तिलक लगाना, चोटी रखना, कपड़ों के विभिन्न आकारों को धारण करना। ये बाहर के अंग हो सकते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं। धर्म यह है जिससे यश मिले, जिसका शरीर यशमय हो। शरीर धर्म का एक अंग यश है। दूसरा सत्य, जो सत्य युक्त हो। शौच, शुद्धता युक्त हो। आर्जव, ऋजु, सरल हो। थोड़ा लज्जा का भाव, जो लज्जा का भाव हो। अचापलम, चंचलता न हो। दान, देने की लालसा, ऐसा दान, देने का भाव। तप, कर्म, तप से कर्म, कर्म के लिए अथाह परिश्रम करना, उसका दुख। और ब्रह्मचर्य, आप अपने ज्ञान इंद्रियों पर कंट्रोल, नियंत्रण,
ये इति एता एतास तनुवो मम मम एताह तनव, यह मेरा शरीर है, ऐसा धर्म कह रहा है। मैं इनसे बना हूं, ये जहां होंगे सब वहां मैं रहूं। और बोला कि मेरे को प्राप्त करने के द्वार क्या है, मेरे तक कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए भी कहते हैं क्या, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है सीधा सा, अहिंसा बहुत व्यापक अर्थ है। अहिंसा के ऊपर अगर हम बोलेंगे योग दर्शन के परिप्रेक्ष्य में, अहिंसा, समता, शांति, अनिर्शंस्यम, दया, अमत्सर, आलस्य की रहितता, द्वाराणि एतानि मे विद्धि, सदा मम एतानि द्वाराणि विद्धि, सदा इनको मुझे प्राप्त करने वाला द्वार समझो। इनके माध्यम से ही मुझको तुम पहचान सकोगे, इसके माध्यम से तुम मेरे पास पहुंचोगे। अब मत्सर्य का अर्थ और भी है, डाका न करना, चोरी न करना, ये चीजें हैं। इन चीजों के माध्यम से आप धर्म को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये सब जो है यह तभी होगा जब आप अहम की ग्रंथि का भेदन कर चुके हो, जब आप अहम की ग्रंथि को काट चुके हो। क्योंकि अहम की ग्रंथि हमेशा अहम होगा तो स्वार्थ अवश्य होगा, स्वार्थ होगा तो अहम अवश्य होगा। ये सब जुड़ करके व्यक्तित्व का निर्धारण कर रहे हैं। एक ऐसी पावनता है जो अहम निरपेक्ष है, जो ममत्व निरपेक्ष है। एक ऐसी सुंदरता, एक ऐसी पावनता, एक ऐसी दिव्यता मानव के अंदर है जो अहंकार की बनावट से रहित है, जो ममत्व की बनावट से रहित है। उस पावनता को निश्चित होने दो। उसके अनंत गुण हैं। उसे धर्म कहो, उसे धर्म का शरीर कहो। यहाँ पर धर्म का शरीर कहा दिया, ये निमित्त के चित गिना रखे हैं। ये सब लक्षण है, मुख्य लक्षण है, अनंत लक्षण है धर्म के, अनंत महिमाएं हैं। उसके हर एक बिंदु में, हर एक बिंदु में सिंधु है। उस तत्व को प्राप्त करना है, उस निष्कपटता की ओर बढ़ना है। अभी अहम के जगड़न में हो, इसीलिए अहम आएगा तो बंधन है, मृत्यु है। अहम है, बंधन है, मृत्यु है। अहम गया, जीते ही जीते इस अहम को खत्म कर दो। मर जाओ जीते जीते, कहीं अहम की मौत, स्वार्थ की मौत,
इनको खत्म करो। ये कहे विसर्जित हुए कोई मौत। विचारों का जंजाल रचा हुआ है, विचारों का संसार, उसमें जुड़ा है स्वार्थ। स्वार्थ ने इकट्ठे किए हैं विचारों का जाल। इनको विसर्जित कर दो, पावनता में आ जाओ, निष्पावनता में अपना घर। तो ये निष्काम कर, मौत है निष्काम कर, मृत्यु है आपकी मृत्यु, आपके विचारों की मृत्यु, आपकी छल की मृत्यु, आपकी स्वार्थ की मृत्यु। आपको पता ही नहीं कि आप क्या सोचते हैं। एक ये कहता है कि मैं तो सज्जन बनूंगा, ध्यान दे। एक ये सोचता है कि मैं सज्जन बनूंगा, और एक चोरी कर रहा है। ध्यान दो, चोरी चोर स्वार्थ से कर रहा है, और अगर सज्जन भी स्वार्थ से सज्जन बन रहा है तो दोनों में स्वार्थ है। वह सज्जनता पूर्ण रूप से सज्जनता नहीं, पूर्ण रूप से वह सज्जनता होगी जिसमें स्वार्थ का भाव भी ना हो, बनने का भाव भी ना हो। क्योंकि जो बनाया जाएगा वह अहंकार को ही बनाया जाएगा। इसलिए निस्वार्थता क्या है, कैसी निस्वार्थता मिलेगी, तो गीता में कहेंगे परम दृष्टवा निवर्तते। उस परम तत्व को जान करके निवृत्त हो जाओगे, विचार करेंगे आगे। तो आज मैं